इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीएमसी में अकेले बीजेपी 51 सीटों पर आगे है। अकेले बीजेपी का आंकड़ा 51 के पार बढ़ रहा है। 114 सीटों का आंकड़ा बहुमत के मेयर के लिए चाहिए होगा। अभी बीजेपी अकेले 51 पर आगे चल रही है। अजय जी, सवाल मेरा यह है, कांग्रेस ने जो अकेले लड़ने का फैसला इस बार वहां पर किया है, वोटों का जो बिखराव हुआ है, क्या उसका नुकसान आप लोगों को हो रहा है? देखिए, जब अकेला लड़ता है तो वोटों का भी बिखराव है, लेकिन और भी बहुत सारी इसमें फैक्टर्स हैं। इतने सालों से चूंकि शिवसेना का वहां वर्चस्व रहा है, तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। लोकल इलेक्शन था, लोकल इलेक्शन में लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती हैं। बहुत सारी फैक्टर्स हैं जिस पर हम विचार करेंगे आने वाले समय में। पर मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय था वो सही निर्णय था, सही समय पर। हम कहाँ सही निर्णय था? सही निर्णय तो तब होता जब आप बीएमसी में काबिज हो रहे होते, जीत रहे होते। हारते हुए को सही निर्णय कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, कट्टरता हम नहीं चाहते हैं कि कट्टरता देश में फैले, समाज में फैले, चाहे वो अरे वो सब बातें अपनी जगह है। चुनाव कोई भी लड़ता है जीतने के लिए, व्यवहारिक बात करिए। ठीक है, अगर आप हार रहे हैं तो सही निर्णय कैसे है? ये वोटों का बिखराव हुआ ना, फिर विपक्ष के वोटों का। अरे सुनिए, जाति धर्म की कट्टरता से हम ऊपर उठकर समाज को एक सही दिशा ये कट्टरता किसकी है? उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की कट्टरता का जिक्र कर रहे हैं आप? ऊपर नीचे चलती है चुनाव में। जिनके साथ आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा अजय जी, उनसे लोकल इलेक्शन में परहेज क्यों कर गए आप? फिर आपको कट्टरता क्यों याद आ रही? देखिए, सबने देखा उस समय क्या एजेंडा था, किस एजेंडा पर लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारी राष्ट्रीयता का जो एक धर्म है, राष्ट्रीय पार्टी होने का, हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर ही चुनाव की बात करेंगे। विधानसभा लोकसभा के बाद आपको याद आया, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर है। नवीन जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। नवीन, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हिजाब वाले हो जाएंगे। मैं केवल इतना से कह रहा हूँ कि कोई धर्म के नाम पे चल रहा है। घोर सांप्रदायिक पार्टी। अजय जी सुनो ना, अजय जी बहुत दिनों बाद आप आए हो सामने से, ऐसा नहीं करते, सुनिए ना। नहीं, मैं तो घोर सांप्रदायिक पार्टी है, मैं तो लगातार हूँ। और सांप्रदायिक पार्टी कांग्रेस, बधाई आपको। वो कह रही हो कि वो सांप्रदायिक की राजनीति करती, जातिवाद की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस केवल जातिवाद की ही राजनीति करती है। कांग्रेस से बड़ा सांप्रदायिक दल इस देश में कभी हुआ ही नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश के लोगों को धर्म जातियों में बांटने का काम किया। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते करते इस देश के अंदर मुसलमानों जो अल्पसंख्यक थे उनको बहुसंख्यक बना दिया बहुत सारे राज्यों के अंदर, और आज भी उनको बहुत अल्पसंख्यक का दर्जा दे रखा है। और इसीलिए देश की जनता ने इनको निकाल दिया। चुनाव के समय में जनेऊ धारण करने से कुछ नहीं होता। अजय जी, आपको चुनाव के समय में जनेऊ बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं होता। रुझानों में कांग्रेस नहीं पिछड़ रही हो, लेकिन आपको मुस्कुराते हुए देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। सवाल सुन लीजिए अजय भाई, सवाल सुन लीजिए। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया कि आप लोगों ने तय कर लिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे बीएमसी में? नहीं, क्यों नहीं। देखिए, बात चुनाव की नहीं है निखिल जी। आप तो पुराने पत्रकार हैं और आपने देखा है पूरे देश की जो आज के डेट की जो सियासत है, पहले की सियासत। हम जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं, थोड़ा देर का रास्ता है लेकिन दुरुस्त आएंगे। देश को बांटने वाले आज न कल उसको लोग भूलेगा। अभी परिस्थिति वैसी है। अब अभी नवीन भाई ने जो कहा, नवीन भाई यदि अधिकृत प्रवक्ता के तौर पे बोल रहे हैं तो मैं बधाई देता हूं, मेरे पुराने साथी हैं वो। लेकिन अब ये भी ज्ञान देंगे कि जाति और धर्म के नाम पे इन्होंने तो उसी के कारण। उस तरफ आप जा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हर तरफ आप जा रहे हैं। पंचकुला में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, एकला चलो रे की नीति आप लोगों ने अपनाई थी, लेकिन उसके बाद चीजें बड़ी बदली और उसके बाद आप साथ सबको लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं फिर से वही पूछ रहा हूं, बीएमसी में ये अति आत्मविश्वास कहां से आ गया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बीएमसी में स्पष्ट है वहां पे जिस तरह अजय भाई एक सवाल साथ साथ और उसका जवाब दे दीजिए। सुनिए, क्षेत्रीय कट्टरता की जो राजनीति करने का काम हुआ और एक तरफ धर्म के राजनीति करने का काम हुआ, कांग्रेस पार्टी ये दोनों को सिरे से नकारती है। बेशक हम चुनाव में जीत हार स्वीकारें, लेकिन हम क्षेत्रीयता और धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम नहीं करेंगे। ये क्या इंडिया अलायंस का भी पटाक्षेप हो रहा है? अगर आप उद्धव ठाकरे को खारिज करें, इस सवाल इसका जवाब हम लेंगे। लेकिन अंकुर त्यागी हमारे सहयोगी मुंबई से कनेक्ट है। अंकुर, क्या अपडेट? फिलहाल आंकड़ा किसका कहां तक पहुंचा?
देखिए फिलहाल जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है 77 सीट्स पे आगे चल रहा है और वहीं 50 सीट्स ऐसी हैं जो उद्धव ठाकरे के पास जाती हुई दिखाई दे रही हैं और ठाकरे ब्रदर्स के पास जाते हुए दिखाई दे रही हैं। ये इम्पैक्ट है, लेकिन अभी तक आपको मुंबई को समझना होगा। अभी जो नॉर्थ का जो हिस्सा है, नॉर्थ मुंबई का जो हिस्सा है, ये माना जाता है मोटे तौर पर बीजेपी वहां पर गेन करती है, क्योंकि वहां पर बहुत ऐसा वोट बैंक है जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाला। लेकिन सेंट्रल मुंबई का खासतौर पर जो बात होगी, वहां पर आकर थोड़ा सा देखना होगा कि वो कैसे मूव करता है, क्योंकि वो मराठी जो अस्मिता का जो कार्ड है, यही एक उसकी जन्मभूमि है। यहीं पर शिवसेना का भवन है, यहीं पे मनसिक जो का भी ऑफिस है, बाला साहब यहाँ पे का घर जो है बेंडा साइड में मातोश्री में था। तो जो पूरा एरिया है सेंट्रल मुंबई का, वो मूव कैसे करता है कि वहां पर गेन करने के ज्यादा चांसेस हैं ये जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं। फिर साउथ मुंबई का हिस्सा आता है, वहां पर ट्रेंड देखना होगा। काफी अर्बन क्राउड वहां पर रहता है। बीजेपी अलग अलग हिस्सों पे बहुत अच्छा, पॉकेट्स पे अच्छा काम वहां पे परफॉर्मेंस देती हुए आई है। तो अभी फिर भी हम कह रहे हैं 1 घंटा हो चुका है जो इस मतगणना में। थोड़ा मैं तस्वीरों के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ी देर पहले ये स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई थी, स्टेज यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन अब जैसे जैसे 1 घंटा बीता, 1 घंटे बीतने के साथ अब जरा देखिए बीजेपी की तैयारियां हल्के हल्के बढ़नी शुरू हुई हैं। उन्होंने जो सुबह से हम आलम दिखा करते थे, सुबह 7-8 बजे कार्यकर्ताओं की भीड़ हो जाती थी, एक रंगारंग कार्यक्रम की जो पूरी तैयारियां होती थी, वो नहीं हुआ था। लेकिन अब चूंकि 1 घंटा बीत चुका है, एक ट्रेंड यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो तस्वीरें आप समझ सकते हैं, जो कपड़े हैं, बागी भी हैं, जो आंकड़ा हम देख रहे हैं।